जय हिंद फ्रेंड्स। तो हम पढ़ रहे थे सुभाष चरण की राजस्थान जीके की बुक। अब हम सुभाष चरण की विद्यालय विषयों की बुक पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का सेशन। ठीक वैसे ही जैसे कि जनरली शुरू करते हैं मोटिवेशनल कोट या प्रेरक विचार के साथ। तो एक छोटा सा लम्हा ध्यान आ रहा था, वाक्य ध्यान आ रहा था कि गांधी जी को जब गोली लगाई जाती तो मरने से तुरंत पहले उन्होंने क्या कहा था, राम आपको कोई चाटा मारे, अज्यूम करिए आप एक क्षण नहीं ठहरते और राम दोहराते हैं। ऐसा कब पॉसिबल होगा जब आप हर क्षण अच्छे कामों में लगे हुए हों, हर क्षण आपके दिमाग में अच्छाई हो, हर क्षण ये हो कि आप दूसरों को क्या दे पा रहे हैं, हर क्षण ये हो कि आपने पिछले बीते क्षण में क्या अच्छा किया, आने वाले में क्या अच्छा कर सकते हैं दूसरों के लिए। तभी तो इतनी पवित्रता कि आपको किसी भी परिस्थिति में, देखो राम यानी सबसे पॉजिटिव चीज। हम सबसे ज्यादा पवित्र किसको मानते हैं? भगवान को। सबसे ज्यादा पूरा अगर भारत, पूरा विश्व अगर किसी चीज को सबसे बढ़िया मानता है कि सबसे अच्छी चीज क्या है, सबसे बढ़िया प्यारी चीज क्या है, ईश्वर। यही है ना सबसे ज्यादा पवित्र, सबसे ज्यादा पॉजिटिव, जिसके आगे सब नतमस्तक होते हैं। सबसे ज्यादा प्यारी चीज यही मानते हैं ना अपन। तो इतनी प्यारी चीज का नाम आप कब ले पाते हैं? जब आप अंदर से बहुत साफ होते हैं, तब जब आप हर क्षण ऐसे ही कामों से जुड़े होते हैं, तब आपको परहेज नहीं होता हर परिस्थिति में वो नाम दोहराने के लिए। वरना आपको कोई चांटा मारे तो आपको गुस्सा आ रहा हो और आप बोल के देखिए, ईश्वर का नाम बोलने की कोशिश करिए, किसी क्षण आपको लग सकता है टफ। लेकिन अगर आप हमेशा ऐसे ही कामों में जुड़े, अच्छाई के कामों में जुड़े, तो आपको कभी टफ नहीं लगेगा ईश्वर का नाम लेना। जिस दिन अच्छा सा रिजल्ट आए, बढ़िया पास हुए, बढ़िया नंबरों से, तो तुरंत कहेंगे थैंक यू गॉड। और ये कितना भी नास्तिक हो, नास्तिक इन द सेंस नास्तिक वैसे कुछ खास होता नहीं है वैसे, लेकिन फिर भी कितना भी अपने आप को नास्तिक कहने वाले व्यक्ति वो भी कहेगा एक बार को उसके मन में भी एक गदगद वाला भाव आएगा, बढ़िया सा, किसी को थैंक यू कहने का। तो हमेशा अच्छे कामों से जुड़े रहिए। शुरू करना है आज का सेशन। आज हम तत्व यौगिक और मिश्रण कवर करेंगे। ठीक है, तो इसमें हमको इसे तो कुछ खास नहीं पढ़ना है, सिर्फ ठोस की, द्रव की, गैस की विशेषताओं को जानना है। अवस्था मतलब इनकी विशेषताओं को जानना है। बाकी ये टॉपिक तो कुछ शुरू हुआ ही नहीं है ना, अब लक्षण गुण में। तो कुल मिलाकर के हमको सिर्फ जो तीनों ही अवस्थाएं, उनके गुणों को पढ़ना है। कुछ खास गुण होंगे तो उनको याद रखेंगे, अदरवाइज फटाफट से पढ़ के गुजर जाएंगे। ठीक है, तो ब्रह्मांड वह सामग्री जिसके पास द्रव्यमान हो और जो स्थान कहता है द्रव्य कहलाता है। वास्तव में ब्रह्मांड का निर्माण द्रव्य ऊर्जा से हुआ है। ब्रह्मांड में वे सभी कुछ जो ऊर्जा नहीं है, द्रव्य है। ऊर्जा और द्रव्य दो चीजें बता रही है ना। अभिलक्षण गुण है, द्रव्य कणों से मिलकर बना होता है, जिनका आकार अत्यंत छोटा होता है। द्रव्य के कणों के विद्युत स्थान होता है और द्रव्य की निरंतर गतिशीलता एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ये द्रव है, कण ही छोटे हैं, आकर्षित करते हैं, है ना। द्रव क्या है? द्रव कण है, छोटे छोटे से बारीक कण, जिनके बीच में भी जगह है। इतने छोटे बारीक कण होने के बावजूद भी उनके बीच में जगह है और लगातार जगह है, तभी तो मूवमेंट कर पा रहे हैं। छोटे छोटे से बारीक कण जो मूवमेंट कर रहे हैं, ये द्रव्य कहलाता है। और पूरा संसार ये तो है ही सही, लेकिन एक नई बात पता चली कि ऊर्जा, अपन कहते हैं ऊर्जा अलावा एक और चीज एग्जिस्ट करती है अंदर। अब अवस्थाएं देखते हैं, अवस्थाएं कौन कौन सी है। पहली अवस्था है ठोस, दूसरी द्रव, तीसरी गैस। तो ठोस अवस्था की क्या क्या विशेषताएं होती है? कुछ खास बातें। द्रव की अवस्था जिसमें उसका आकार वायदा निश्चित होता है, कुर्सी मेज बनता है। गुणधर्म, ठोस पदार्थ का आकार वायदा निश्चित होता है। ठोस अवस्था में द्रव के कण आपस में निकट होते हैं, अतः इनका घनत्व अधिक होता है। और
ठोस में पाए जाने वाले कणों के मध्य उच्च अंतराणु आकर्षण बल पाया जाता है, जिससे वो बहुत पास पास उपस्थित होते हैं। और ठोस की पदार्थ की ठोस अवस्था में कणों के विसरण बहुत ही कम होते हैं। प्रबल अंतर आणविक बलों के कारण ठोस असंपीडीय, कठोर, उच्च घनत्व, उच्च गलनांक वाले होते हैं। ठोस का वर्गीकरण दो भागों में बांट सकते हैं, तो क्रिस्टल ठोस और अक्रिस्टल। क्रिस्टल ठोस, इसमें उपस्थित अवयवी कणों का क्रम सुव्यवस्थित होता है, सुव्यवस्थित तरीके से होता है, अर्थात क्रिस्टल समान आकृति और नियमित ज्यामिति वाले होते हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड, क्वार्ट्ज, हीरा, ग्रेफाइट व्यवस्थित होते हैं इनके भीतर जो कण मौजूद है। और अक्रिस्टलीय ठोस, इनमें उपस्थित अवयवी कणों की व्यवस्था का क्रम अनियमित होता है तथा क्रिस्टल असमान आकृति के होते हैं, जैसे कांच, रबड़, प्लास्टिक है, ठीक है, आदि। अक्रिस्टलीय ठोसों को आभासी ठोस अथवा अतिशीतित द्रव भी कहा जाता है। तो क्या पढ़ा हमने ठोस के बारे में कि ठोस दो तरीके के होते हैं, एक तो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, एक होते हैं अक्रिस्टलीय ठोस। अब क्रिस्टलीय ठोस में जिसमें मतलब कुछ ना कुछ नियमित होता है, जैसे हीरा है, ग्रेफाइट है, और अक्रिस्टलीय ठोस में कुछ नियमित नहीं होता, जैसे रबड़ है, ये ऐसा कुछ पढ़ा हमने। अवस्थाओं में क्या जाना हमने कि इनके बीच में ना इनका घनत्व बहुत ज़्यादा होता है, इनके बीच में दूरी बहुत कम होती है। इस तरीके की कुछ बातें पढ़ी और कुछ टेक्निकल चीज़ें निकालने की कोशिश करें तो बलों के कारण असंपीडीय, कठोर और उच्च घनत्व, उच्च गलनांक, ये 4-5 शब्द ध्यान रखेंगे। विसरण बहुत कम होता है, हिलते बहुत कम है क्योंकि पास पास होता है, ये कुछ खास बात। ठोस में पाए जाने वाले कणों के मध्य उच्च अंतराणु आकर्षण बल पाए जाते हैं, जिससे बहुत पास होते हैं। और वो पास क्यों होते हैं? क्योंकि उच्च अंतराणु बल होता है, इस वजह से पास होते हैं, इस वजह से विसरण नहीं करते, आपस में निकट होते हैं, आकार आयतन निश्चित होता है। ये कुछ बात को अपन जानते हैं, कुछ अच्छी बातें हैं, मतलब कुछ खास कर बातें ध्यान रखें। संपीडीय, कठोर, उच्च घनत्व, उच्च गलनांक, ठीक है। तो असंपीडीय है और उच्च गलनांक वगैरह है, और कुछ ये ही दो ऐसी चीज़ें जो बिल्कुल हमको नहीं पता चली, असंपीडीय और उच्च गलनांक वगैरह, बाकी सब हमको पता है ना। और प्रकार क्रिस्टलीय बता दिया हमने, खाली हीरा और ग्रेफाइट ही कहा था। सोडियम क्लोराइड और क्वार्ट्ज के भी है, क्वार्ट्ज और क्लोराइड, है ना। और उदाहरण क्या है कि इनके जो भीतर के कण होते हैं वो व्यवस्थित होते हैं, और ये व्यवस्थित नहीं होते हैं, इतने नियमित नहीं होते। उनके उदाहरण क्या है? हमने रबड़ी कहा था, तो कांच और प्लास्टिक भी आ जाएगा, है ना। क्लोराइड और क्वार्ट्ज, ये दो नाम ध्यान रखेंगे। तो इस तरीके से हमने द्रव की अवस्थाओं को पढ़ लिया। अब आते अपन ठोस अवस्था को पढ़ लिया, अब आते अपन द्रव अवस्था पर। तो द्रव में क्या क्या पढ़ना है हमको? द्रव यानी लिक्विड, द्रव्य यानी पदार्थ, है ना, और द्रव यानी लिक्विड। तो द्रव्य की वह अवस्था जिसमें पदार्थ का आयतन तो निश्चित होता है, लेकिन उसका आकार निश्चित नहीं होता। आकार द्रव का निश्चित नहीं होता, गैस का भी नहीं होता ना तो आकार होता है ना तो आयतन, मतलब इसमें कुछ भी निश्चित नहीं होता है। अभी तो अपन द्रव्य पढ़ रहे हैं, लेकिन उसका आकार निश्चित नहीं होता, अर्थात इसे जिस पात्र में डाला जाए तो उसी आकार को ग्रहण कर लेता है। उदाहरण है एल्कोहल भी है, हाँ, मतलब एल्कोहल तो हो गई, जल और एल्कोहल। गुणधर्म में क्या है इसके? गुणधर्म में इसके द्रव अवस्था का आकार निश्चित व आयतन निश्चित होता है। आकार अनिश्चित, जबकि आयतन क्या होता है? निश्चित, मतलब भार तो होगा ना, 2 लीटर 3 लीटर, कितने लीटर दूध, है ना। इसका घनत्व ठोस से कम लेकिन गैस से अधिक होता है। इसका घनत्व जो होता है वो सेकेंड वाला जो हमने पहले पढ़ा उससे कम होगा, और नीचे वाले से ज़्यादा होगा, है ना, बीच का है ये। ठोस की तुलना में इसके कण दूर दूर होते हैं, थोड़ा इससे फ्लेक्सिबल है। ठोस से फ्लेक्सिबल ये द्रव है, ठोस की तुलना में फ्लेक्सिबल है द्रव थोड़ा सा। इसी वजह से इसमें कहते हैं जितने कण उसमें पास पास होते हैं उतने इसमें पास पास नहीं होते। अगर पास पास होते तो आप पानी में हाथ भी नहीं डाल सकते थे, क्योंकि कण बहुत ज़्यादा पास। पत्थर में अपन लोहे में हाथ डाल पाते नहीं, कण बहुत पास है। और द्रव में अवयवी कणों के मध्य अंतरावरणिक आकर्षण बल कम पाया जाता है, लेकिन यह गैस से अधिक होता है और ठोस से कम होता है। द्रव के कणों में विसरण गैस से कम, लेकिन ये कंपेयर करके बता रहे बस दोनों को, इन दोनों से। द्रव अवस्था कठोर नहीं होती तथा इसमें बहने का गुण पाया जाता है, यानी बहने वाला द्रव तरल कहते हैं। तो इसमें ऐसी कोई विशेष बात नहीं है जो हमको ध्यान रखनी है। द्रव अवस्था में कुछ भी ध्यान रखने वाली लायक बात नहीं, बस इसी से कंपेयर करके बता रहे हैं। ऐसी कोई बात है जो आपके एग्जाम में आ रहा आपको पता नहीं हो। आयतन इसका निश्चित होता है, थोड़ा सा टेक्निकल टर्म में वजन होता है। गैस में क्या है? ये
देखो, द्रव की वह अवस्था जिसकी न तो निश्चित आकृति होती है और न ही निश्चित आयतन होता है। आयतन भी गैस का फिक्स आयतन नहीं होता है। कैसे कह रहे, देखो सब छोटी छोटी गैसें होती है, मतलब अलग अलग तरह की गैसें होती है, तो गैस का वजन नहीं होता है क्या? गैस का वजन नहीं होता है, हवा का वजन नहीं होता है, हवा का वजन होता ही नहीं। ये जिस पात्र में रखे जाते हैं उसका आकार और आयतन ले लेते हैं। ये तो खाली में राम वाली बात है, कुछ नहीं है तो आप कह रहे हो गैस है, तो आप क्या कहोगे? उसका आकार भी ले लिया उसने, आयतन भी ले लिया, या यूं कह दो कि कुछ भी निश्चित नहीं है, या फिर यूं कह दो सब कुछ निश्चित है, जितना आकार वजन का है, बर्तन का है। ठीक, जैसे वायु, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सारी गैसें में होगी। गुणधर्म क्या है? गैस का आकार और आयतन अनिश्चित होता है, गैसों का घनत्व बहुत ही कम होता है। घनत्व तो होता तो है, यूं नहीं कहा कि गैसों का घनत्व नहीं होता है। इन्होंने फिर भी उसको माना कुछ ना कुछ, तभी तो कहा कि गैसों का घनत्व बहुत कम होता है। मतलब कण तो है, मतलब कोई चीज एग्जिस्ट कर रही तो कुछ तो होगा उसमें, कुछ तो होगा, तो कुछ भी बहुत दूर फैले हुए हैं वो कण। इसमें संपीड़ितता बहुत अधिक पाई जाती है। देखो ये बाकी दोनों असंपीड़ित होते हैं, संपीड़ितता नहीं, कुछ संपीड़ित नहीं, पीटना होता होगा, कुछ बहुत अधिक पाई जाती है, अर्थात जब इसको दबाया जाता है तो इसका आकार परिवर्तित हो जाता है। अच्छा, ये फ्लेक्सिबल है। संपीड़ित का मतलब कि वही पीटना, पीटने पे आकार बदल जाना, संपीड़ितता कि जब इसको दबाया जाता है, इसको पीटा जाता है तो ये बदलती रहती है। आपने इधर पीटा तो समझ लो कि हवा ऐसे होगी, आपने यूं पीटा तो समझ लो हवा ऐसे होगी, नीचे से पीटा तो हवा ऐसे होगी, ऊपर से पीटे तो हवा ऐसे होगी। तो इसमें क्या होता है कि आकार बदलाव होता रहता है, अर्थात जब इसको दबाया जाता है तो इसका आकार क्या होता है, बदलता रहता है, संपीड़ितता पाई जाती है। गैस के अवयवी कणों के मध्य अंतरावणिक आकर्षण बल न के बराबर होता है। इसमें कण, देखो अंतरावशिक बल के कारण ही कण आपस में जुड़े रहते हैं, तो कण तो इतने दूर होते हैं इसमें कि कितने भी बड़ा से बड़ा सामान रख सकते हैं आप। इस गैस में इतनी जगह होती है, तो ये जो आकर्षण बल है बहुत कम होता है, यूं नहीं कहा नहीं होता है, सब में कम कम कह रहे हैं, नहीं यहाँ का न के बराबर होता है ना। तो थोड़ा सा अंतर होता है इन चीज़ों में। अभी पूछे तो ऐसे पूछेंगे नहीं, लेकिन फिर भी ध्यान रखेंगे, घनत्व कम होता है और बल नहीं के बराबर होता है, फिर भी कहा कि होता है। यही कारण होता है कि गैस के कण दूर दूर फंसे होते हैं। गैस के अंतरावणिक बल नहीं होता है ना, इस वजह से कण दूर जाते हैं। पूछ सकते हैं आपसे, कण दूर क्यों जाते हैं, दूर क्यों होते हैं? गैस के कणों के मध्य विसरण बहुत अधिक होता है। विसरण देखो, ठोस में क्या कहते हैं, विसरण में विसरण बहुत कम होता है, क्योंकि वो कण जगह ही नहीं घूमेंगे का। द्रव में थोड़ा होता है और इसमें बहुत ज़्यादा होता है, बहुत सारी जगह। गैसीय अवस्था में कणों में गति अनियमित और अत्यधिक तीव्र होती है, कणों की गति अनियमित और अत्यधिक तेज होती है। तो कण बहुत जगह तो आराम से घूम सकते हैं, अनियमित तरीके से घूम सकते हैं और बहुत तेजी से घूम सकते हैं, जगह बहुत है बीच बीच में, जिसके कारण ये कण आपस में एवं पात्र की दीवारों में भी टंगते। देखो इससे पहले हमने क्या जाना, इससे पहले हमने जरूर पढ़ा ना, वो पहले आया हुआ है, कोई नई बात नहीं जानी अब तक इसमें, कोई नई बात नहीं जानी। घनत्व के बारे में पता है, संपीड़ितता के बारे में हमको पता है, और आकर्षण बल के बारे में पता है। ये टर्म हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं, बस उसको अपने को गैस में फिट करना है, नई बात कौन सी भी नहीं, जिसके कारण ये कण आपस में बस गैस खत्म हो गया। गैस पात्र की दीवारों पर दाब डालती है, गैस में दबाव होता है। ये एक नया पॉइंट ध्यान रखना, ये पॉइंट यहाँ लगा है जो यहाँ नहीं था, यहाँ नहीं था। गैस में क्या होता है, गैस में क्या होता है, दबाव होता है। तो ये था पूरा सेशन। तो दोहराने जैसी बातें क्या लगी आपको, ठोस, गैस, द्रव, ये सब कुछ बना हमने। ठोस के दो प्रकार, क्रिस्टलीय रबड़ और ये सब कहते हैं अपन, कांच। और ऊपर जो क्रिस्टलीय होते हैं उसमें क्रिस्टल चीजें मतलब कौन सी, और विसरण करना, घनत्व और आकर्षण बल, आयतन, आकार निश्चित कहना, जगह कहना, आयतन और आकार, ये सारे पैरामीटर बता रही हूँ, इसके आधार पर तुलना करेंगे। बस यही सारे आधार है केस में, इन्हीं आधारों से तुलना करके बताओगे सारी बातें। और सॉरी उसमें द्रव में और गैस में बस दाब की चीज, एक्स्ट्रा की दाब लगाती, बाकी और कोई एक्स्ट्रा पैरामीटर नहीं आया। हमने ऐसे ऊपर वाले में कुछ देखा था कि ये पॉइंट ध्यान रखना चाहो तो आयतन का, ये कुछ भी नया नहीं था।
फिर हमको पता चला कि द्रव क्या होता है। छोटे छोटे से कण होते हैं जो आपस में गति करते रहते हैं। बस ये गैस होती है। ये हमने फर्स्ट बार रिविजन कर लिया। गति करते रहती, बीच में स्थान होता है इस वजह से। यहाँ क्या था, हीरा और ग्रेफाइट हमने कहा था, तो क्वार्ट्जाइट और क्लोराइड, रबड़ का कांच और प्लास्टिक। तो ये सब हमने पढ़ा। फर्स्ट बार रिवाइज कर ले, 2 बार रिवाइज करेंगे। 2 बार रिवाइज करने का है भी कुछ नहीं, वैसे सारे पैरामीटर हैं हमारे। और 2 प्रकार के क्रिस्टल इसमें आप बताना चाहो तो रबड़ का कांच और प्लास्टिक। अगर रबड़ का कांच है तो हम भी प्लास्टिक ही बने हुए। और फिर जो क्रिस्टली होता है उसमें तो उसमें क्या क्या था, क्रिस्टल ना, क्रिस्टल जो क्या पढ़ा था हमने, पता नहीं क्या देखा था, जो हीरा ग्रेफाइट क्वार्ट्ज ये इस तरीके से है ना। बाकी यहाँ हमको ध्यान रखना है। बाकी द्रव तो पता है ना, छोटे छोटे से कण रखते स्थानों में घूमते रहते हैं, गति करते रहते हैं, ये सब। तो हमने द्रव 3 अवस्थाओं को पढ़ा है, और उसमें हमने खाली ठोस को पढ़ा, बाकी सबको उसके कंपेरिजन में याद रख लिया, कुछ पैरामीटर देखे और उसके 2 प्रकार। ये था पूरा सेशन। पेज नंबर कौन सा है अपना, 11। पेज नंबर 11 में क्या पढ़ते हैं, फिनिश करते हैं ना। पेज नंबर 11 यहाँ हो गया, पेज नंबर 11, ठीक है। दिनांक है आज 11, 7 और 25। कुछ भी नहीं पढ़ा, 1, 2, 3 तीनों अवस्थाओं के बारे में पढ़ा है ना। इस तरीके से तीनों अवस्थाओं को पढ़ा है। और यहाँ पे थोड़ा सा द्रव के बारे में जाना। चारों कौन हो गए, आकर्षण बल, घनत्व, आकार, आयतन और संपीड़ितता। मतलब यहाँ तो संपीड़ितता है। फिर क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ऊपर उदाहरण है अपने रबड़, हीरा और सूर्यकांत, हीरा और ग्रेफाइट, और नीचे भी ऐसे कुछ। ये था पूरा सेशन। तो मिलते अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।